हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ यानी एनसीईआरटी का जो हमारा कक्षा 10 का मैथ है उसकी जो एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, अध्याय हमारा कौन सा है? तीसरा, दो चर रेखीय समीकरण युग्म। ठीक है, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सही है। देखिए, इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है, लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से देखना होगा, है ना। तो एक चीज़ और बता दूं कि इससे जो पीछे वाला चैप्टर है हमारा बहुपद, वो एग्ज़ाम से यानी आपके सिलेबस से 2021 के लिए हट चुका है। ठीक है, तो आपको केवल अपने तीसरे वाले चैप्टर पर देना फोकस करना है, और बाकी जो हमारा सेकंड वाला चैप्टर था बहुपद, वो सिलेबस से हट चुका है। सही है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, लेकिन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए। बात समझ में आई? नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा समझते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी एक क्या है, एक व्यक्ति है आफताब नाम का। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या नाम है? आफताब। आफताब, ठीक है, और एक है उसकी पुत्री। ठीक है भैया, तो यहाँ हम मान के चलते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई? x वर्ष होगी, वर्तमान आयु मान के चल रहे हैं। ठीक है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान लें? 22 मान लो, 22 वर्ष। क्वेश्चन को ध्यान से चलेंगे देखते हुए, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब उसकी पहली कंडीशन देखते हैं, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले की बात कर रहे हैं, है ना, पहले की, अब से 7 वर्ष पहले की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, यानी 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ इसको ताकि ये हेडिंग बन जाए। 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, आयु क्या होंगी? चलिए लिख देता हूँ मैं पहले। किसकी आयु लिखनी है? आफताब की। आफताब की आयु बराबर कितनी होगी? x - 7 वर्ष। बात क्लियर हो गई? नहीं हुई? यानी ये 7 साल बाद की बात कर रहा था ये, है नहीं, अब प्रेजेंट में, लेकिन बात की गई ना 7 वर्ष पूर्व की, यानी कि पहले की। तो इसमें से अब वाली आयु में से, वर्तमान आयु में से हमने कितनी कर दी? 7 कम कर दी, तो हम 7 साल पीछे पहुंच गए, है ना, माइनस करके 7। चलिए, तो पुत्री की आयु कितनी होगी? पुत्री की आयु बराबर 22 माइनस कितना हो गया? 7। ठीक है, वर्ष। इतनी बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में उसने क्या रखा है, क्या कह रखा है? 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व में तुम्हारी आयु का 7 गुना था। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो कि x माइनस का 7, किसकी आयु? आफताब की, बराबर 22 माइनस का 7, है ना, कितनी गुनी है इसकी? 7। यानी अपनी बेटी की अगर 7 से गुणा करते हैं तब इसके बराबर आयु होगी। इतना समझेंगे आप।
तो यहाँ पर अगर हम x का मान निकालें तो कितना आएगा, 7 की बाई के साथ करेंगे तो 7 बाई और यहाँ 7 सत्ते 49। क्लियर होगी बात। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको इधर ले आओ तो x माइनस कितना 7 बाई और यहाँ पे माइनस, इस माइनस को इधर ले जाओ, x को 7 को माइनस के इधर लेके जाओ तो बचेंगे कितने यहाँ पे 42 बचेंगे, काहे के माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं ना। चलिए मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, सही है। अब अगली कंडीशन देखते हैं, अगली कंडीशन क्या कहता है ये 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो क्या कितनी आयु हो जाएगी 3 वर्ष बाद भाई, देखो तो यहाँ हो जाएगी आफ्ताब की आयु बराबर x प्लस का 3 वर्ष। बात समझ में आ गई सबके, यानी 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, आने वाले बाद समय की। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 वर्ष ऐड कर देंगे इसी के अंदर। तो पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु बराबर बाई प्लस कितना 3 वर्ष। बात समझ में आ गई सबके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए यही लिख देता हूँ मैं। अब उसकी कंडीशन देखते हैं, क्या कहता है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। यानी आफ्ताब की आयु x प्लस 3 और बराबर कितनी लड़की की आयु, इसकी पुत्री की बाई प्लस 3। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ऊपर हमने 7 से मल्टीप्लाई करी, 3 वर्ष की बात कर रहा था तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है यहाँ पर देखो, x प्लस कितना 3 बराबर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाई और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 तिया 9, है ना। तो यहाँ x माइनस का 3 बाई और बराबर 3 ले गए तो कितना हो गया प्लस का 6 बच गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबके। चलिए अब इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, कितनी सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन हमारी 2 बन चुकी हैं। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, ठीक है, और एक इक्वेशन हमारी हो गई ये वाली। बात क्लियर होगी सबके। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसमें दोनों समीकरणों को हल करनी है। क्या करनी है, दोनों समीकरण हमें हल करनी है, वो भी ग्राफीय विधि के द्वारा, ग्राफीय विधि के द्वारा। तो क्या करेंगे, ग्राफीय विधि के द्वारा हमको इनको हल करना। ठीक है भाई, ग्राफीय विधि के द्वारा अब इनको करेंगे हम हल। कैसे करेंगे हल, पहले लेते हैं समीकरण पहला। कौन सा पहला, ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट, हम लिख सकते हैं इसको x कितना है, x माइनस का 7 बाई और इक्वल टू माइनस का 42, है ना। ये इक्वेशन हो गई हमारी इसमें। ठीक है, वैसे तो यहाँ रखने में कोई नुकसान नहीं था, चलो ठीक, कोई बात नहीं है। मैं इसको एक बार इधर ले आ जाते हैं, चलो छोड़ो। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, हो नहीं पाएगा। तो x की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 7 बाई और माइनस का 42, है ना। तो इसको हम ये समीकरण मान के चलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, बाई का मान रखने पर, ठीक है, बाई का मान रखेंगे। बाई का मान रखना क्या है, हमें बाई का ऐसा मान रखो यहाँ पर कि x का मान 0 हो जाए। ठीक है, कोशिश यही रहती है हमारी। तो कितना 6 सत्ते 42, यानी बाई का मान 6 रखें तो क्या कितना है 42, और 42 प्लस का 42 माइनस का, तो x का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कितने रख सकते हैं, y बराबर 6 रख सकते हैं। तो एक नंबर आगे ले लो और एक नंबर पीछे ले लो, यानी हमें 3 नंबर रखने हैं। रखो भैया, इक्वेशन में रखेंगे, क्या रखेंगे कि y बराबर पहली कंडीशन में 5 रखने पर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि y बराबर 5 रखते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है, x 7 × 5 माइनस का 42, ठीक है। यहाँ पर आएगा 5 सत्ते 35, 35 माइनस कितना 42, समझ आ गई। तो यहाँ कितने बच गया हमारा, माइनस का बच गया 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x बराबर हमारा माइनस का आ गया 7। कब आ गया भाई 7, जब हमने y की वैल्यू 5 रखी समीकरण 1 में, इसके अंदर, ठीक है। अब कितना रख दो, अब रख देते हैं y के बराबर 6, सही है। जब y के बराबर 6 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, देखो x बराबर, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 7 × 6 माइनस कितना 42, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 6 सत्ते 42, 42 माइनस का 42, जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 0 हो जाता है। अब तीसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, y बराबर 7 रखना है, कितना y बराबर 1 मिनट, मैं इसको y बराबर 7 रखेंगे। अब 7 रखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस 42, ठीक है, इसके बराबर था ये x के। तो x बराबर 7 49, 49 माइनस का 42, तो कितने बच गए, प्लस के 7 बच गए, कितने बच गए, प्लस के 7 बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो गए प्लस के, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 7 आ गई। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे सेकंड वाली की, ठीक है। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली। चलिए मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ इसको, कि हमारी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस का 3y प्लस का 6, यही तो है ना। लेकिन इस 3 माइनस 3y को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बराबर 3y और प्लस कितना 6, ये कंडीशन बन के आएगी हमारी, है ना। तो फिर सोल्व कर लो इसको। तो यहाँ पे x बराबर कितना रखना है, सॉरी y बराबर कितना रखना, बताओ कितने से करेंगे, यहाँ पे 2 से करते हैं, है ना, कितने से करते हैं, 2 से करते हैं, तभी तो 0 बनेगा। देखिए 3 गुणा माइनस का 2 प्लस का कितना 6, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, वो भी माइनस का प्लस कितना 6, तो यहाँ पर कितना जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या रखने का, माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 3। अब हमें जैसे कि ये वैल्यू रखी थी हमने, ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखनी है। अब चलिए मैं एक बार इनको बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। चलिए रखते हैं, पहले लेते हैं y की वैल्यू माइनस की 1, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि x बराबर 3, y का मान कितना माइनस का 1 और प्लस कितना 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस का 3 आएगा और प्लस का कितना 6 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का कितना 3 बचेगा ना, हाँ। बात क्लियर हो गई। यानी यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ जाती है कितनी, x बराबर माइनस का 3 आ जाता है। उसके बाद हमें करना होता है y बराबर माइनस का कितना 2, ठीक। अब यहाँ पे y का मान सोल्व कर लो तो कितना होगा, x बराबर 3 माइनस का 2 और कितना प्लस का 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, वो भी आएगा माइनस का प्लस 6, दोनों को सोल्व करा कितना आ गया, x का मान आ जाएगा हमारा 0 हो जाएंगे ये तो दोनों कट के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
कि x बराबर हमारा आ जाएगा 0। उसके बाद हमने क्या करा, y बराबर रखा कितना, -3। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल कर आएगी हमारी x बराबर 3 तो ऐसी है, गुणा -3 और प्लस का कितना 6 बराबर 3 तिया 9। ठीक है, कितना 3 तिया 9, वो भी माइनस का, और यहाँ कितना हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का, तो यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस का 3। किसके बराबर आएगा भैया, x बराबर माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा -3 है ना, तो यहाँ पे माइनस का हमारा कितना है 3 है, तो यहाँ प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, हमारे यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी अब। ठीक है, बना देता हूँ एक टेबल, ध्यान से देखेंगे, ये टेबल बनानी आनी चाहिए हमसे। ये 2 4 खाने बना दिए हमने। ठीक है, 1 2 शायद 3 है ना। देखिए मैं देख लेता हूँ, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इसमें x आएगा, x नहीं y आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारी समीकरण कौन सी आएगी, पहली वाली, यानी कि पहली कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ x बराबर 7y -42। उसके बाद हमारा y आएगा ये वाला, और उसके बाद x की समीकरण कौन सी आएगी हमारी, x बराबर 3y प्लस का कितना 6। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू लिखेंगे कैसे, देखिए वैल्यू लिखने के लिए हमें सबसे पहले y का मान रखना होता है। ठीक है, फर्स्ट y का मान रखना होता है, तो y का मान हमने कहाँ रखा था, सबसे पहले ये रखा था 5। ठीक है, उसके बाद हमारा x का मान क्या आया था, -7 आया था। ठीक है, जब हमने y का मान कितना रखा, 6 रखा, यानी y का मान कितना रखा, 6 रखा, तो x का मान कितना आया था, 0 आया था। क्लियर हो रही है बात। जब हमने y का मान कितना रखा, y का मान कितना रखा, 7 रखा, तो x का मान कितना आया, x का मान कितना आया हमारा 7 ही आ गया। ठीक है, इतनी बात हमको समझ आ गई। उसके बाद y का मान कितना रखा, -1। ठीक है, y का मान कितना रखा दूसरी वाली कंडीशन में 1, तो x का मान कितना आया भाई, x बराबर कितना आया हमारा 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने y का मान कितना रखा, -2। उसके बाद हमारा मान कितना आया था x का, 0। ऐसे ही हमने y का मान 3 रखा माइनस का, और यहाँ पे भी x का मान कितना आया, 3 आया माइनस का। ठीक है, ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। देखिए इधर का आपने अगर पोर्शन पूरा कर लिया हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा करने के बाद मैं इसको मिटाता हूँ और चित्र बनाता हूँ इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, क्योंकि हमें अब इसकी आवश्यकता नहीं है, और अब हमें आवश्यकता है केवल सारणी की, जो हमें टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अब इस टेबल को हमें यहाँ ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ग्राफ बन गया, और एक ग्राफ पे आप जानते हैं 0,0 बिंदु होते हैं, और यहाँ x, y निर्देशांक होते हैं। ठीक है, पहले में x और दूसरे में y होता है। ये हमारा y होता है, ये हमारा x होता है, ये y डैश होता है, ये x डैश होता है। इधर को माइनस के होते हैं, ये इधर को चलते हैं तो प्लस के होते हैं, इधर प्लस के होते हैं, उधर माइनस के होते हैं। इतनी बात जानते हैं हम अच्छी तरीके से। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी नंबर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8, केवल समझने के लिए है, क्योंकि ग्राफ जो बनता है पूरी तरीके से वो हमारा बनता है ग्राफ पेपर पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर चुनते हैं अपने। यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब काय की होंगी, प्लस की होती हैं। बात समझ में आ रही है? उधर चलते हैं ऊपर को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये काय के होते हैं, प्लस के होते हैं। अब जानते हैं इतनी बात। यहाँ पे चलते हैं तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8, और यहाँ पर चलते हैं तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8, इस तरीके से बांट लेते हैं। अब चलिए देखिए, पहले क्या हमारा x है ना, ये क्या होता है हमारा x। अब इस वाले को ले लेते हैं, तो हमें x अक्ष पे कितना चलना है, माइनस का 7। ये भी ध्यान रखेंगे माइनस का 7, तो माइनस का 7 कहाँ पर है, ये। ठीक है, माइनस का 7 हमारा ये है। उसके बाद प्लस का बाई चलना है, प्लस का 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर, यानी कि इसको बढ़ाते हैं ऊपर, ठीक, और इसको बढ़ाते हैं इस तरफ। तो ये दोनों जो बिंदु आएगा हमारा बन के, वो आएगा हमारा कि x माइनस का x बाई, यानी कि कह सकते हैं माइनस का 7,5। ठीक है, माइनस का 7,5। ठीक है, अब उसके बाद हमें लिखना है ये वाला 6,0, यानी 0 अक्ष पर रहेंगे हम, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना चलेंगे, 6 चलेंगे। तो यानी कि 0 तो यहाँ रहेगा हमारा, लेकिन हमें y अक्ष पर चलना पड़ेगा यहाँ 6। तो यहाँ पर जो निर्देशांक हो गए हमारे, वो कितने हो गए भाई, 0,6 हो गए। कौन से वाले, ये वाला जो बिंदु होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गए। ये नहीं माने जाते, केवल ये वाला माना जाएगा, और ये वाला हमारा ये माना जाएगा। ठीक है, ये होता हमारा x और ये होता y। चलिए 7 7 दोनों प्लस हैं, यानी 7 हमें x अक्ष पर चलना है, यानी कि ये आ गया हम 7, और y अक्ष पर भी हमें 7 चलना है। अब इसको हम लेके चले इस तरीके से। ठीक है, जितना सही बन पाएगा इतना बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं पे ये बिंदु पड़ेगा हमारा 7/7, तो यहाँ पर आ गया 7,7। ठीक है, ये निर्देशांक हमारे आ गए। उसके बाद हमारा आता है माइनस का 1,3। ठीक है, यानी 3,-1 ऐसा पढ़ते हैं। तो 3 हमारा x अक्ष पे चलेंगे, 3 यानी कि इस बिंदु पे, और माइनस का y अक्ष चलेंगे यानी नीचे, यानी ये वाला। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस तरीके से चले, और ये हमारा आएगा यहाँ। तो एक बिंदु हमारा ये वाला बन जाता है, जिसके निर्देशांक होते हैं हमारे कितने, 3,-1। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 यानी y अक्ष पे चलेंगे, माइनस का 2 यानी कि ये वाला बिंदु, और यहाँ पर 0 यानी कि 0 x अक्ष तो 0 रहेगा। तो एक बिंदु यहाँ पर हमारा बन जाता है ये 0,-2। ठीक है, उसके बाद आता 3,3, x अक्ष पे भी 3 और y अक्ष पे भी 3, यानी x अक्ष पे भी 3, यानी ये तो हमारा बनेगा इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 3,-3 बन जाते हैं निर्देशांक। मैं इसको वह सोल्व हो चुका है, अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक बिंदु आया ये, एक बिंदु आया ये, एक बिंदु आया ये, और एक आया हमारा ये, और एक आया हमारा कौन सा, ये, और एक आया हमारा ये वाला। ठीक है, अब देखिए मैं मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये सही करके हमें शो हो जाए। लाइन खींचेंगे, अब इनको तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं, कुछ इस तरीके से मिलते हैं, है ना। थोड़ी लाइन ख़राब गलत हो गई। आप कीजिएगा, ये हमारा 6 और ये 7 हो जाता है ना, क्योंकि बोर्ड पे हमारा ऐसे बनेगा चित्र, चिंता ना करें, लेकिन कुछ आकृति जैसी आनी चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। चलिए
अब इस वाले को देखते हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिला दो तो कुछ ये कैसे मिलेंगे, ये इस तरीके से ऐसे मिलते हुए दिखाई देंगे। ये भी थोड़ी टेढ़ी हो गई यहाँ से, है ना। तो ये जो लाइन खिंच के आई है हमारी, ये पूरी तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके बताना। सही है, अगले जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं उसको और उन अगले क्वेश्चनों को दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।